वेलकम टू ऑक्सिन करियर क्लासेस। आशा करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डील करने वाले हैं टॉपिक एंजाइम। टॉपिक है एंजाइम। सबसे पहले एंजाइम टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंजाइम टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को हमने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म बोला। और मेटाबॉलिज्म उनको बोला तो दो तरह की मेटाबॉलिज्म हो गई, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स यहाँ पर क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। एनाबॉलिज्म मीन्स यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे? एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इन दोनों रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी सेल्स के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है? वो है एंजाइम। यानी कि सेल्स के अंदर रिएक्शन नहीं होगी तो लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हो आप। इट मीन्स एंजाइम्स आर वेरी एसेंशियल, ठीक है ना, फॉर आवर लाइफ। एंजाइम की डिस्कवरी किसने की? एंजाइम की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था वकनर। क्या था? वकनर। डिस्कवरी तो इन्होंने कर दी, लेकिन नाम किसने दिया? यानी कि जो टर्म है, कौन सी, जो एंजाइम टर्म है, वो कॉइन्ड बाई, किसने दी? ये टर्म किसने दी? ये टर्म दी कुन्हे। यानी कि डिस्कवरी की बकनर ने शब्द दिया, जो एंजाइम था वो कुन्हे ने दिया। ये दोनों साइंटिस्ट नाम याद रखिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली डेफिनेशन क्या कहती है किसकी? एंजाइम की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। क्या है? बायोकैटलिस्ट है। यानी कि बायोकैटलिस्ट मींस ये मिलकर बने होंगे प्रोटीन से, ठीक है ना। वो क्या करेंगे? जो रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी जो स्पीड है उसको एनहांस कर देंगे। वाई? लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। नया शब्द आया आपके सामने, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा आया? एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो टर्म है इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, अभी आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। बट आप ये जान लीजिए, इतना जान लीजिए फिलहाल के लिए, कि जो एंजाइम्स है वो क्या करेंगे? हमारी जो बॉडी के अंदर हो रही केमिकल रिएक्शंस हैं उनको क्या करेंगे? एनहांस कर देंगे, यानी कि स्पीड अप कर देंगे उनको, ठीक है ना। अब ये जो एंजाइम्स हैं एक स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर रेंज पर ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम को एक पीएच पे कर लो फिर और भी बढ़ा दो पीएच, नहीं, वो स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स पीएच और टेम्परेचर के। हाँ जी, एक बात और ध्यान रख लीजिए इसमें एंजाइम के अंदर कि जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ क्या? प्रोटीन, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। यानी कि ऑलमोस्ट जो एंजाइम होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे? प्रोटीन से। लेकिन इसमें एक्सेप्शन याद रखिए, जो कि प्रोटीन से नहीं बना होगा, एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन बट एक्सेप्ट क्या होगा? राइबोजाइम, ठीक है ना। यानी कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। दोबारा सुनिए, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पे बोला है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी को वाई एक्सिस पे हमने दर्शाया है। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। एक्टिवेशन एनर्जी एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया है कि एक्टिवेशन एनर्जी ये है, इससे अगर ज़्यादा ही एनर्जी हुई तभी रिएक्शंस क्या हो पाएंगी? पॉसिबल हो पाएंगी। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर जो एनर्जी होगी
वही पॉसिबल हो पाएगी हमारी क्या, रिएक्शंस। उससे नीचे अगर एनर्जी है तो रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये जो सबस्ट्रेट यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो मान के चलिए ये ए है, ये ए है, तो जो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इधर ऊपर जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बिना एंजाइम के कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान के चलिए ये ए है, तो इसका ग्राफ ऐसे गया, तो ये इतना ऊंचा इसका ग्राफ किया। यहाँ पर क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना। अब हम बात करें, ये इतना ऊंचा गया इसका ट्रांजिशन स्टेट का, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, यानी कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए बिना किसी एंजाइम के। अगर हम बात करें ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर बी क्या ले लिया हमने, एंजाइम ले लिया, और एंजाइम लेने के बाद क्या ऑब्जर्व देखने को मिलता है, इतनी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी गिर जाती है। तो हम बात तो कर रहे थे एंजाइम के बारे में कि क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, लो कर देता है। तो देखो यहाँ पर एंजाइम था तो लो है, और एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो हुआ ना, लो की ना उसकी एनर्जी इसने रिएक्शंस की। ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बारे में हमने बात कर ली कि क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत एनहांस हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एंजाइम, कि क्या है इसका बात करते हैं। एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, ये मान के चलिए ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और एंजाइम इसके अंदर जुड़ेगा आगे। ठीक है ना, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। जो साइट वहां पर क्या होता है, रिएक्शंस होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रख लो, एक्टिव साइट। और जो रिएक्शंस पे के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, सबस्ट्रेट की साइट, उसको बोलेंगे क्या, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है ना, एलोस्टेरिक साइट बोलेंगे। अब क्या होगा, जो एंजाइम होगा अगले स्टेप में यहां पे इसके अंदर फिट होगा ऐसे करके। ये फिट हो गया इसके अंदर। अब क्या करेगा, जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ताकि वो फिट हो जाए। अगर थोड़ा बहुत इनका जो शेप हल्की सी भी चेंज है या स्ट्रक्चर हल्का सा भी चेंज है, तो क्या करेंगे, अपने आप को ये एडजस्ट करेंगे अपने आप को। ठीक है ना। एडजस्ट करने के बाद फिर क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये क्या बन गया, ये आपस में एक्टिव साइट के अंदर यहाँ पर रिएक्शंस हुई, अब ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन उसके जस्ट क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, रिएक्शंस हो रही है लगातार, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ओल्डर बॉन्ड्स टूट रहे हैं। अब इसके जस्ट बाद एंजाइम्स और प्रोडक्ट के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। एंजाइम्स यों का त्यों बन जाएगा, इसको हम फर्दर रिएक्शंस के अंदर यूज में ला सकते हैं। एंजाइम्स को फर्दर रिएक्शंस के अंदर यूज में ला सकते हैं, और यहां पर अपना आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है ना, इसका क्या है कि की और लॉक का कॉम्बिनेशन है, स्पेसिफिक है। सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होगा, जैसे ताले के लिए चाबी स्पेसिफिक होती है, वो जो ताला जिस चाबी के लिए बना होगा उसी से खुलेगा। उसी तरह से जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। यहाँ पर मैंने इसको डायग्रामेटिकली समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है ना। हम नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो पहला है पीएच, दूसरा है टेम्परेचर। हम पहले ही जान चुके हैं कि जो टेम्परेचर और पीएच है वो क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, यानी कि वेरी सेंसिटिव। किसके लिए, टेम्परेचर और पीएच के लिए, यानी कि बहुत नैरो रेंज के अंदर ही ये टेम्परेचर पीएच काम करते हैं। पहला है पीएच। देखो पीएच की धीमे धीमे करके जो एंजाइम की एक्टिविटी अच्छी होती गई, लेकिन हमने हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी, तो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखो डाउनफॉल स्टार्ट होना चालू हो गई एक लिमिट के बाद। समझ में आई बात। टेम्परेचर के साथ भी यही सीन है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, जहाँ तक वो काम करता है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही हम क्रॉस लिमिट करेंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का डाउनफॉल स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना।
तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे एक लिमिट से ज़्यादा तो क्या करेगा, जो एंजाइम के अंदर प्रोटीन है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। और टेम्परेचर को हम घटाएंगे तो जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी, डोरमेंट स्टेट में चली जाएगी, टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरीली। ये हमने बात की फैक्टर्स के बारे में। थैंक यू।